प्रश्नों का सेट है आपका 1.2 टॉपिक है ना, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। उसको हिंदी अंग्रेजी दोनों में पढ़ा चुके हैं और उससे 104 महत्वपूर्ण प्रश्न, ऐसे प्रश्न जो नीट में आएंगे, बीसीईसी में आएंगे या डीसीईसी में आ सकते हैं। डीसीईसी में आ सकते हैं, यानी प्री मेडिकल, जो भी मेडिकल बैच है यह मेडिकल का प्रश्न होगा, मेडिकल बैच है। अब आपका हम टेस्ट ले रहे हैं पढ़ाने के बाद। सबसे पहले क्या करना था, आपको बताए थे क्वेश्चन नंबर लिख लेना है। 1 से लेकर कहाँ तक संख्या है, 104 प्रश्नों को आज सेट हम करवाएंगे आपको। 1 से 104 तक लिख लिए। इसमें यहाँ पे आंसर दे दीजिए, ठीक, आंसर। अब एक में मान लिया जाए कि आपके लिए ए आंसर है तो ए लिख दीजिए, बी है तो बी, सी है तो सी लिख दीजिए और यहाँ पे कर दीजिए मार्किंग। इसमें क्या कर दीजिए, मार्किंग, कि कितना नंबर हम उठा रहे हैं। 2 रॉ खींच दीजिए, एक कर दीजिए राइट, एक कर दीजिए रॉन्ग। हो गया। ए को छेड़छाड़ नहीं करना है। ए अगर सही है तो आप इसमें राइट वाला में 4 नंबर ले लेंगे, और ए अगर गलत है तो ठीक इसको ऐसे करके ऑब्लिक करके, और यहाँ पे सही आंसर अगर सी है तो आप सी लिख लीजिएगा और एक काट कूट दीजिएगा, समझ गए। लेकिन आप यहाँ पे आंसर गलत किए हैं तो आपका मार्किंग जो होगा -5 होगी। आ रही बात समझ में? हाँ कर दो, करेक्ट इनकरेक्ट हो गया ना, जो भी ठीक है तुम्हारे अपना समझ से। इस प्रकार जोड़ते चल जाएंगे। 104 जब पूरा हो जाएगा तो आपका जो प्रश्न पत्र है, आपका जो आंसर का जो पन्ना है वो किसी और का, तुम्हारा किसी और का, दूसरे बच्चे जोड़ेंगे, तब पता चलेगा तुम 104 में कितना अंक लाते हो। 104 गुने 4 बराबर 416 नंबर का टेस्ट लेंगे आपको हम। एक क्वेश्चन पे हम 1 मिनट से 1.5 मिनट देंगे, उससे अधिक नहीं देंगे, समझ गए। तो 104 मिनट का मतलब 7 दूना 120, लगभग 2 घंटा। समय देखिए 7:17 हम 7:30 मान लेते हैं, 9:30 में ख़त्म करेंगे। क्लियर? स्टार्ट कर ले। अब सब लोग बना लिए हो? चलिए आपका बीच पहला प्रश्न का समय सीमा स्टार्ट हो जाता है। ऊपर देखिए, कार्ल लिनियस इज फेमस फॉर coining the term systematics, introducing binomial nomenclature, giving all natural system of classification, all of these। चले गए आंसर के साथ, दे दे आंसर आपको हम। इसका आंसर हो जाएगा बी, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ले लिए ना बी, लिख लिए सब लोग? दे दे आंसर सबका ना। सही हुआ गलत हुआ आप लोग समझो इसको। तीसरा पे चले, आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सा हैज लीस्ट नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर। इनमें से किस टेक्सा में सबसे कम सिमिलर कैरेक्टर पाए जाते हैं? ऑर्डर, फैमिली, डिवीजन, क्लास। लिखो आंसर आप लोग, किसके साथ जाओगे? लिख लिए आंसर, करेक्ट आंसर दे। इसका आंसर हो जाएगा आपका डिवीजन। जो सबसे बड़ा होता है, सबसे हायर कैटेगरी होता है, उसमें एट लीस्ट नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर होंगे। इन बीच ऑफ द फॉलोइंग, 4 नंबर क्वेश्चन, इन बीच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सा अदर 3 आर इंक्लूडेड इटसेल्फ। इनमें से कोई एक है जिसमें 3 गो शामिल है। आंसर समझ गए इसको? सिंगल, एक बेंच पे एक। आंसर दे देना आप लोगों को। चलिए आंसर क्या हो जाएगा? फाइलम। आपको पता है फाइलम में ऑर्डर भी आ जाएगा, क्लास भी आ जाएगा और फैमिली भी आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन। यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज, क्या बोलेंगे? टैक्सॉन, रैंक, कैटेगरी, ऑल ऑफ द एबव। लिखो क्वेश्चन का आंसर, दे दे आंसर, समय सीमा खत्म। आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव।
यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को टैक्सन भी बोलेंगे, रैंक भी बोलेंगे और कैटेगोरी भी बोलेंगे। एकदम एनसीईआरटी के बुक से उठैले है और कहले है, ठीक। नेक्स्ट चलिए, विच इज इसेंशियल एंड इज द प्राइम सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी पौधे और जानवरों के, पौधे और जंतुओं के वर्गीकरण अध्ययन का मुख्य स्रोत क्या है? आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, अ कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेंस। किसके साथ जाओगे, समझ गए? दे दिए आप लोग, आंसर लिख लिए। चलिए, इसका सही आंसर होगा कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन। सातवां चले, सातवां क्वेश्चन पढ़िए। द बर्ड्स टैक्सोनॉमिकली रिप्रेजेंट, यानी बर्ड्स किसमें रिप्रेजेंट करता है? फैमिली, ऑर्डर, क्लास और फाइलम। इससे पहले क्वेश्चन करवा लेते आपको, आंसर समझ में आ रहा है? दे दे। क्लास, हम क्लास में जब बांटे थे तो मालूम है कि सभी बर्ड जो है क्लास एवीज के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? क्वेश्चन पे चलेंगे। बीच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सा आर नॉट यूज्ड बाय बॉटनिस्ट्स। इसमें से कौन सा टेक्सा है जिसको बॉटनिस्ट यूज नहीं करते हैं, वनस्पति वैज्ञानिक यूज नहीं करते हैं? हिंदी के लिए हट जाए क्या? चलो आंसर बताओ। चलिए, स्पीड अपन लोग का ठीक है अभी तक। दे दे। फाइलम एंड सब स्पीसीज, सही हो रहा है सबका? चलिए, पता है कि फाइलम जूलॉजिस्ट यूज करते हैं। अब यहाँ भी फाइलम है लेकिन फैमिली है, तो फैमिली को तो बोटनिस्ट भी यूज करेंगे, लेकिन सब स्पीसीज पौधे में नहीं होता है। नेक्स्ट चलेंगे। मार्क द ऑड वन इन द फॉलोइंग। इनमें से कोई एक ऑड है, उसको चुनना है। चुनिए स्पीडली। ये सब क्वेश्चन जो है 10 सेकेंड में बनना चाहिए आप लोगों से। ऑड को चुन लिए, लिख लिए, आंसर दे देना आंसर सब लोगों का। लीजिए, एक्शन आपका आंसर हो जाएगा टैक्सॉन। पता है ये सब हियरिकी ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है और यह टैक्सोनॉमिक कैटेगरी नहीं है, तो ऑड कौन हो जाएगा? टैक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, 10 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द 7 बेसिक कैटेगरीज ऑफ द हियरिकी। यानी इनमें से कौन जो है वह पद अनुक्रम के 7 बेसिक कैटेगरीज में क्रमबद्ध रूप से आते हैं? ट्रिबल, वेराइटी, फैमिली, सीरीज। हो गया? बढ़े हम। इस सब क्वेश्चन पे समय नहीं दी, इस सब क्वेश्चन पे एकदम तुरंत हो जानी चाहिए। सही हुआ? आपको पता है हियरिकी ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को जो ट्रिक दिए थे उसमें से कौन है? फैमिली है। अब नेक्स्ट है फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टिलस, बर्ड्स एंड मैमेलस कंस्टिट्यूट इन द सेम कैटेगरी कॉल्ड। हो गया सबका? आंसर दे दे। सब लोग समझ रहे हो ना क्लास में? फाइलम, यानी इन सबों को एक कैटेगरी कहां पे रखा गया है? तो फाइलम में एक साथ रखा गया है। नेक्स्ट आइए 12th नंबर। स्पीसीज टॉपिक से क्वेश्चन आपका उठेगा अब। तो ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स दैट यू सी रिप्रेजेंट ए। यानी प्रत्येक अलग अलग प्रकार के पौधे, जंतुओं या जीवों को आप देखते हैं, वह शो करता है, रिप्रेजेंट करता है किसको? स्पीसीज, जीनस, पॉपुलेशन, फैमिली। किसी एक के साथ जाइए, आंसर लिख लिए। दे दे हम आंसर, शो कर दे। चलिए, स्पीसीज को ए सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। 2 इंडिविजुअल्स बिलोंग टू द सेम स्पीसीज इफ दे। यानी 2 जीव को एक ही स्पीसीज में रखा जाएगा यदि आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, आर मोर्फोलॉजिकली सिमिलर, आर इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूस इनफर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, आर इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग। आप किसके साथ जाओगे? आंसर लिख लो। लिख लिए? आंसर शीट पे लिख लिए आप लोग? दे दे हम आंसर। सब लोग लिख लिए हो ना?
चलिए इसका आंसर हम शो करते हैं, डी होगा इसका आंसर, है ना। मालूम है कि जो भी स्पीसीज के अंतर्गत आएंगे वह एक सिमिलर कैरेक्टर के होंगे, आपस में इंटर ब्रीडिंग करेंगे और इंटर ब्रीडिंग के बाद प्रोड्यूस करेंगे फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग को। ऑफ स्प्रिंग समझ रहे हैं, उसका संतान कैसा होगा तो फर्टाइल होगा। दो अलग अलग प्रजाति आकर मिल गया था, कौन कौन मिला था, फीमेल हॉर्स और मेल आस। दोनों जब फर्टिलाइजेशन किया, दोनों इंटर ब्रीडिंग किया तो उससे उत्पन्न हुआ था संतान का नाम था मूल। यह मूल जो है वह इन फर्टाइल है। तो दो अलग अलग स्पीसीज अगर आपस में इंटर ब्रीडिंग कर जाते हैं तो उसके ऑफ स्प्रिंग में सेक्सुअल ऑर्गन डेवलप नहीं हो पाएंगे। सेक्सुअल ऑर्गन डेवलप नहीं हो पाएंगे तो क्या वह फर्टाइल होगा, नहीं होगा। अब नेक्स्ट में चलिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज, 1 सेकंड का क्वेश्चन है, सब फटाफट लिखो, हो गया मुंह से नहीं, लिखिए नोट पे, दे आंसर शो कर दे। सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, स्पीसीज, कोई दिक्कत है में। 15 नंबर क्वेश्चन, रिप्रोडक्शन कैन ओकर्स विद इन मेंबर ऑफ ए स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर, फैमिली। यानी रिप्रोडक्शन किसके सदस्यों के बीच होंगे, ABCD। क्या लिखे आंसर, लिख लिए सब लोग, है सही, स्पीड पकड़ना पड़ेगा। लिनियस पुट सिमिलर स्पीसीज इनटू ए लार्जर ग्रुप कॉल्ड द स्पीसीज, फैमिली, किंगडम, जीनस। आंसर क्वेश्चन समझ गए सब लोग कि लिनियस जो है एक समान जातियों को एक बहुत बड़ा ग्रुप बनाया था जिसे कहते हैं, अब जिसे कहते, हो गया, दे आंसर, जिसे कहेंगे हम जीनस। यानी एक समान सिमिलर स्पीसीज के बड़े ग्रुप को क्या कहेंगे। अच्छा यहां पर कोई कहता किंगडम तो गलत हो जाता ना, किसका ग्रुप कह रहा है, सिमिलर स्पीसीज के ग्रुप, ये क्या कहलाएंगे, जीनस। एकदम एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन चल रहा है क्वेश्चन आंसर, इसको पढ़िए। जीनस, अब जीनस टॉपिक से आपका क्वेश्चन बनेगा। जीनस सोलानम इंक्लूड, सोलानम में किनको किनको डाला गया है, पोटैटो, ब्रिंजल, धतूरा, ट्यूलिप। ABCD में से मिलाइए, AC, AB, AD, ऑल ऑफ दीज। आंसर लिख लिए, हो गया सबका, क्लिक कर दे। चलिए आंसर पे क्लिक करते हैं हम लोग, आंसर इसका हो जाएगा A और B। पोटैटो एंड ब्रिंजल को सोलानम जीनस में रखा गया है। अब आगे पढ़िए, इन ए टैक्सोनॉमिक हियरके जीनस इज इंटरपोलेटेड बिटवीन, यानी जीनस को किसके किसके बीच रखा गया है, किंगडम, क्लास, फाइलम, ऑर्डर, ऑर्डर, स्पीसीज, फैमिली एंड स्पीसीज। लिख लिए सब लोग आंसर, शो कर दे। फैमिली और स्पीसीज, ट्रिक याद है ना, SG, फॉक, DV, फाई, किंग, कितना काम का चीज है, इस ट्रिक को याद रखिएगा। 19 नंबर में चलिएगा, द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बिलो द लेवल ऑफ फैमिली इज। आंसर देखिए, क्लास, ऑर्डर, फाइलम, जीनस, कौन सा कहलाएगा। बिलो मतलब क्या होता है, नीचे, यानी फैमिली के नीचे का लेवल कौन सा है। आंसर दे दे, सब लोग लिख लिए, आंसर ले लीजिए, जीनस। SG फॉक, F से नीचे G, कितना आसान है, पढ़ ले हो तो इजी लगेगा, और नहीं पढ़ ले होगा उसके बीच में ले जाओगे तो बाप रे इतना फास्ट में कैसे बनेगा ना, लोग कहेगा। हमको एकदम फास्ट पकड़ना पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाने के बाद लोग बनने वाला सवाल भी बच जाता है, किसके कमी के कारण, समय के कमी के कारण, टाइम का मार्जिन लेना पड़ेगा हमको। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, द स्पीसीज मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो, वीट, डॉग, कैट, लायन, टाइगर, पोटैटो, ब्रिंजल, मकोई एंड लियोपार्ड गिवन हेयर बिलोंग टू हाउ मेनी डिफरेंट फैमिलीज।
इसमें कितने अलग अलग फैमिलीज को दिया गया है? 4, 7, 5, 6, सबको कर लिए इतना स्पीडली? चलिए देख लेते हैं 7 फैमिली। क्लियर? आगे चले हम 21 फैमिली एंड ऑर्डर ऑफ ट्राइटिकम एस्टिवम बीट आर। तो बीट का कौन फैमिली है, कौन ऑर्डर है, सो इसमें से चूज कीजिए आंसर। हो गया चूजिंग? सबका हो गया? वीट कौन से फैमिली में आएंगे या कौन सा ऑर्डर में आएंगे वही तो चुनना है। ट्राइटिकम एस्टिवम साइंटिफिक नेम है किसका? वीट का। तो वीट को किस फैमिली और किस ऑर्डर में रखा गया? आंसर सब लोग लिख लिए हो? अब मिला लो, सही हुआ है आंसर आपका, पोएसी और पोएलस में रखा गया है। 22 नंबर प्रश्न में चलिए, द क्लोजेस्ट कैटेगरी ऑफ फैमिली इज। तो फैमिली का क्लोजेस्ट कैटेगरी कौन है? फाइलम, क्लास, डिवीजन और ऑर्डर। आंसर हो गया? वाह, ऑर्डर। नेक्स्ट चलिए 21 क्वेश्चन, द फैमिलीज कॉन्वोब्यूलेसी एंड सोलानेसी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीमोनिएलस मेनली ऑन द बेसिस ऑफ। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि फैमिली कॉन्वोब्यूलेसी और सोलानेसी को एक साथ रखा गया है पॉलीमोनिएलस में। किस आधार पे? द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर, मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, फ्लोरल कैरेक्टर, ए एंड बी बोथ। हो गया सबका आंसर? सब लोग लिख लिए? चलिए दे दे आंसर ना। आंसर आपका हो जाएगा फ्लोरल कैरेक्टर के आधार पे। फ्लोरल कैरेक्टर के आधार पे। गलती हो गया? हाँ, आज सही हुआ है ना। 24 नंबर, फैमिली ऑफ मैन होमोसेपियंस इज, यानी मैन का फैमिली कौन है? लिखो आंसर 24 में। ये सब आसान क्वेश्चन में समय बचाओगे तब आप जाकर इसमें समय को पूरा उपयोग करोगे। सेशन रीजन में, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में देखे है ना। ये सब आसान क्वेश्चन को एकदम जल्दी खत्म करना। सब लिख लिए हो? चलिए आंसर आपको हम दे देते हैं होमिनिडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए 25, द वर्ड एंडिंग विद एसी इंडिकेट, यानी एसी जो वर्ड है वह किसको इंडिकेट करता है? जेनेरा, फैमिली, ऑर्डर और क्लास। आंसर सब लोग लिख लिए हो? देखिए किसको कर रहा है? फैमिली को। एसी और एलस लिखाए थे ना, होगा कहीं क्वेश्चन, बोलना नहीं है कहीं। 26 नंबर आइए, ऑर्डर और क्लास से क्वेश्चन है। इफ टू प्लांट बिलोंग टू द सेम डिवीजन बट इन डिफरेंट ऑर्डर दे में बिलोंग टू द सेम जीनस, फैमिली, क्लास एंड स्पीसीज। चूज कीजिए इसमें से कौन होगा करेक्ट आंसर। यानी 2 प्लांट है वो जो दोनों एक ही डिवीजन में है बट डिफरेंट ऑर्डर में है। डिवीजन एक है, ऑर्डर डिफरेंट है, तो दे में बिलोंग टू सेम, और दोनों एक साथ हो सकते हैं किसमें? आंसर लिख लिए सब लोग? हो गया आंसर सबका? देते हैं आंसर। आंसर हो जाएगा क्लास। समझ में आया? सही है ना सबका? इसमें कोई ज्यादा दिक्कत था? एस जी फॉक ए ना है और डीबी। तो कह रहा है कि वह प्लांट जो इसमें एक साथ है, इसमें एक साथ है, किसमें? डिवीजन में, लेकिन डिफरेंट ऑर्डर। ऑर्डर में क्या है? अलग अलग है। ऑर्डर में अलग अलग है, तो दे में बिलोंग टू सेम। वह फिर सेम किसमें हो सकते हैं? तो अलग अलग ए या बी ऑर्डर जो है ये दोनों एक साथ एक लक्षण के साथ क्लास में भी आ सकता है ना, और क्लास में सेम हो जाएगा तो डिवीजन में भी सेम हो जाएगा। तो ऑर्डर अलग अलग है, उस सेम क्लास सेम डिवीजन में हो सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट में चलिए, ऑर्डर पॉलीमोनिएलस इंक्लूड्स,
कॉन्व्यूलेसी, सोलानेसी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। आंसर दे दे। अभी क्वेश्चन को बनाते हुए आ रहे हैं हम लोग, आ रहे हैं ना, उसी से है। सब आंसर लिख लिए हो ना। अब देखो क्या हुआ आंसर इसका जी, सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट चलिए 28 नंबर, पोएलस इज द ऑर्डर ऑफ। पोएलस किसका ऑर्डर है? मैंगो, वीट, हाउस फ्लाई, ह्यूमंस। लिख लिए आंसर सब लोग? दे दे आंसर। किसका हो गया? वीट का। 29, द ऑर्डर जनरली इंड्स ऑफ। ऑर्डर समांतर किस वर्ड से इंड्स होते हैं? एलस, एसी, एई, नन ऑफ दीज। लिख लो आंसर, दे दे। एलस, ए। 30 नंबर प्रश्न, बीच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज पॉसेस लिस्ट नंबर ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर्स। एंड इसमें से कौन सा है जिसमें सबसे कम रिलेटेड कैरेक्टर होंगे? लगा लिए? सब लोग लिख लिए आंसर? फटाफट आंसर लिख लिए ना। चलिए आपको हम आंसर देते हैं। फाइलम। मालूम है कि जितना ऊंचे कैटेगरी में जाएंगे उसमें लिस्ट नंबर ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर या सिमिलर कैरेक्टर होंगे। 31, इन केस ऑफ प्लांट्स क्लासेस with a few similar characters are assigned into a higher category called। आंसर देखिए और लिखिए। लिए क्वेश्चन समझ में आया ना? कहता है कि इन केस ऑफ प्लांट्स, यानी प्लांट में क्लासेस विद ए फ्यू सिमिलर कैरेक्टर, उनके क्लास में एक समान कैरेक्टर है, आर असाइंड टू ए हायर कैटेगरी, जिनको एक साथ असाइन किया जाता है हाई कैटेगरी में, जिसे कहेंगे फाइलम, डिवीजन, ऑर्डर और किंगडम। लिख लिए हो सब लोग? आंसर लिख ले हो? क्या कहेंगे? डिवीजन। यानी एक समान मिलते जुलते गुण वाले क्लास को एक डिवीजन में रखा जाता है। नेक्स्ट चले 32, द टैक्सोनॉमिक यूनिट फाइलम इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स इज इक्वावेलेंट टू विच हियरिकल लेवल इन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। इजी क्वेश्चन है, बउआ वाला क्वेश्चन है ये। है ना एकदम बउआ वाला प्रश्न ये। दे दे आंसर। क्या कहेंगे इसको? डिवीजन कहेंगे। As we go from species to kingdom in a taxonomic category, the number of common characters will decrease, will increase, remain same, may increase और decrease। आंसर लिखिए। एकदम हल्का क्वेश्चन है, एकदम हल्लू क्वेश्चन है। We go to, हम चलेंगे स्पीसीज टू किंगडम, स्पीसीज से किंगडम की ओर, तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर, एक समान लक्षण, बी डिक्रिएस घटेगा, बिल इनक्रिएस बढ़ेगा, रिमेन उतना ही रहेगा, में इनक्रिएस और डिक्रिएस कभी बढ़ सकता है कभी घट सकता है। क्या होगा सो लिखो इसमें। लिख लिया आंसर? शो कर दे आंसर को। सही है। चलिए बहुत अच्छा। 33 तक पहुंच गए। 34 में आइए। रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग। एक ग्राफ है आपके सामने, यह फ्लो डायग्राम एंड फाइंड द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू टैक्सोनॉमिक हियरार्की। अब देखेंगे नीचे है मैंजीफेरा और ऊपर है एंजियोस्पर्मी। ए बी सी, बीच का 3 गो वर्ग को छोड़ दिया गया है। अभी इसमें मिलाना है आपको। पहले सट गया था, शायद हम सट गए होंगे। अब इसमें जो है आपको ए में क्या होगा, बी में क्या होगा, सी में क्या होगा, इसका ऑप्शन इधर है। डायग्राम टाइप क्वेश्चन था। क्वेश्चन ही पूरा एक पेज में है। हिंदी वाला पेज जो आपको था वो ऑप्शन का है। अब किसमें क्या भराएगा सो देखिए। ऑप्शन ए कह रहा है ए इज कंपेरेबल टू मस्कीडी। जो आपको एनसीईआरटी में टेबल था, टेबल किसी को नहीं देखना है।
ए इज कंपेयर टू मस्केडी विल बी इज एट द सेम लेवल ऑफ प्राइमेटा। कहता है कि ए जो है यह कंपेयर करता है किससे, मस्कीडी से, किससे, मस्कीडी से, और बी जो है सेम लेवल ऑफ प्राइमेटा। अब बी का सेम लेवल है किसका, प्राइमेटा का। डायग्राम वो जो टेबल है हमको याद होना चाहिए। बी में कहता है सी इंक्लूड ऑल द एनजीओ स्पर्म, सी में सभी एनजीओ स्पर्म को रखा गया है, हैविंग 2 कोटिलिडोनस इन देयर सीड्स, जिनमें 2 कोटिलिडोन्स होते हैं। तो 2 कोटिलिडोन्स होता है डाइकोटिलिडोन, सी क्या कर रहा है, डाइकोटिलिडोन। फॉर सी में आइए, ए फॉर वीट ए इज पोएसी, ए के बारे में कहता है कि वीट है इसमें पोएसी, एंड बी इज पोएलस, बी कह रहा है कि पोएसी और पोएलस, एंड सी इज मोनोकोटिलिडोनी, और डी कह रहा है ऑल ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आप लोग किसके साथ जाओगे वो लिखो इसमें से, सीधा आंसर नहीं है, घुमा कर कि उसके समान होगा, ठीक। आंसर लिख लिया आप लोग, क्या हो जाएगा आंसर, ऑल ऑफ द एबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। उस सब क्वेश्चन में से समय बचाएंगे तो इस क्वेश्चन पे समय देंगे, समझ गए। तो ये सब क्वेश्चन आपका 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट भी लेगा, तो उस सब में से छांटते हुए आओगे तब ना 5 मिनट दोगे इस पे, तकनीक यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, द 2 एनिमल्स बिलोंग टू द सेम किंगडम बट डिफरेंट क्लास, दे मे बिलोंग टू सेम। इस प्रकार का प्रश्न गौरव भी किए थे कि 2 एनिमल्स है जो सेम किंगडम में है बट डिफरेंट क्लास में है, तो मे बिलोंग टू सेम, वह एक साथ फिर आ सकते हैं किसमें, फाइलम, ऑर्डर, डिवीजन और फैमिली। बताइए किसमें आ सकते एक साथ। 35 नंबर लिख लिए सब लोग। ये सब क्वेश्चन में समय अधिक नहीं देना है, किसमें, फाइलम में। आगे चले, ये सब इजी टाइप का प्रश्न है। 36 को पढ़िए, बीच ऑफ द फॉलोइंग हैज करेक्ट स्पेसिफिक इपिथेट, इसमें से कौन है जो सही स्पेसिफिक इपिथेट है, इंडिका मैंजीफेरा, लियोपैंथेरा, कैनिस फैमिलियरिस एंड एस्केरिस। दे दे आंसर, सही है सबका, सी। चलिए 37 नंबर में, टैक्सोनॉमिक हियरार्की रेफर टू, अब स्टेटमेंट को पढ़िए। इसमें से एक कह रहा है स्टेप वाइज अरेंजमेंट ऑफ ऑल कैटेगरीज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। बी को पढ़ेंगे तो ए ग्रुप ऑफ सीनियर टैक्सोनॉमिस्ट हु डिसाइड द नोमेनकल्चर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ए लिस्ट ऑफ बोटनिस्ट और जूलॉजिस्ट हु हैव वर्केड ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ ए स्पीसीज और ग्रुप, क्लासिफिकेशन ऑफ ए स्पीसीज बेस्ड ऑन फॉसिल्स रिकॉर्ड्स। इस सब का चर्चा हो चुका है क्लास में। स्पीडली बताइए किसके साथ जाइएगा, ये भी क्वेश्चन में ज़्यादा कोई दम में नहीं है। आंसर लिख लिए सब लोग, दे दिया मैं आंसर ना, जाइए एक के साथ। है सही, हुआ सबका सही कि फंसे हो कोई, तुम फंस गए। कैसे फंसे इस क्वेश्चन में, जहाँ फंसोगे डिस्कशन करवा लेना। देखिए टैक्सोनॉमिक हियरार्की क्या है, तो स्टेप वाइज अरेंजमेंट है ऑल कैटेगरीज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स का। ये सब देखिए गलती क्या है, कहता है सीनियर टैक्सोनॉमिस्ट, ये ग्रुप है वैज्ञानिकों का। कैसे वैज्ञानिक, वर्गीकी वैज्ञानिकों का, जो डिसाइड करते हैं नामाकरण प्लांट और एनिमल का। ये तो बिल्कुल गलत है। यह कहता है लिस्ट ऑफ बोटनिस्ट, यह लिस्ट है बोटनिस्ट का, इसके आगे पढ़ना भी नहीं है। ये कहता है क्लासिफिकेशन ऑफ ए स्पीसीज, तो स्पीसीज का क्लासिफिकेशन तो है बेस्ड ऑन फॉसिल्स रिकॉर्ड, यानी जीवाश्मों के अध्ययन के आधार पे।
जो कि गलत है, तो हम किसके साथ चल जाएंगे? हम ए के साथ। समझ गए? अब गलती नहीं होगी दोबारा इस प्रश्न में। देखिए ऐसा ही प्रश्न फिर कभी पूछे, अगर आप मेडिकल का परीक्षा दे रहे हो, प्री मेडिकल का दे रहे हो, या किसी भी एग्जाम में दे रहे हो, तो ये प्रश्न तुम्हारे सामने आए तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। समझ गए ना? देखे आंसर टिक कीजिए, वहाँ पे एकदम इतना फास्ट बनना है। कल बताए थे 3G 4G नहीं, 5G नहीं, अब 6G का ज़माना आ रहा है, तो मेरा दिमाग का ब्रेन भी उतना स्पीड में गति करना चाहिए। स्लो प्रोसेस से दिन भर में हल किया था, कोई काम का हुआ? 3 घंटा में जो हल किया वही तुम्हारे काम का हुआ। परीक्षा ज़्यादा पढ़ने से नहीं पास किया जाता है। परीक्षा कंपटीशन खूब रट्टा मारने, किताब रट जाने से नहीं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने का ट्रिक होता है, एग्ज़ाम देने का टेक्निक होता है। सही तकनीक को पकड़ोगे, कम जानते हुए भी सही उत्तर को हल कर लोगे। अगर अधिक जान रहे हो, टेक्निक तुम्हारे पास में नहीं है, तो आप उसमें जाकर बहुत सारे प्रश्न को गलती भी कर लीजिएगा हड़बड़ाहट में, समय ख़त्म होने में, या जानते हुए भी आपको वहाँ पे बहुत सारा प्रश्न छूट जाएगा। जब अंतिम समय आएगा तब आपको मालूम चला समय हो गया, घड़ी देखोगे तब तक मालूम चला कि हम आधा ही प्रश्न का हल किया, आधा प्रश्न जानते हुए हमारा छूट गया। तो घर आइएगा तो माथा पीटिएगा, रोइएगा, कलपिएगा, है ना होगा जी कि हमारा बहुत प्रश्न छूट गया हमारा। तो तकनीक को पकड़ना पड़ेगा आपको। 3 घंटा के सवाल है, 3 घंटा समय दे रहा है, तो हमको 2.5 घंटा में ही मैनेज करना पड़ेगा। आधा घंटा हमारा हाथ में चाहिए बैलेंस। 38, अब वो सब क्वेश्चन जब बैलेंस बना के आओगे तब इसमें समय लोगे, है ना, क्योंकि इसको पढ़ना तो पड़ेगा। पढ़िए, बीच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक कैटेगोरीज इज बीइंग डिस्क्राइब्ड बाय द गिवन स्टेटमेंट्स। देखिए हिंदी हम दिए हुए हैं, उस सब बच्चा के लिए जो ऑनलाइन वगैरह में आएगा और उसका इन्हें समझ में ना आएगा तो उनका पॉज कर लेगा वीडियो का, पढ़ के उत्तर लगाएगा, ठीक ना, जो क्लास में नहीं आ पाया है। लेकिन जब तुमको पूरा अंग्रेजी हम स्पीडली बता चुके हैं तो स्पीडली समझ भी रहे हो। कोई दिक्कत है समझने में? तो आ सके जी, जो क्लास किया होगा रेगुलर, उसको हम जितनी स्पीड में बोल रहे हैं उसको पकड़ में आ रहा होगा, और नहीं तो एक एक करके धीमे धीमे करके चलना पड़ता, जो आपको प्रैक्टिस करवा चुके हैं पहले, ठीक। अब स्टेटमेंट पढ़िए, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, पहला स्टेटमेंट। दूसरा है, इट इज डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स which reassemble in their morphological and reproductive character and interbreeding among thin selves and reproduce fertile offspring। सेकेंड ऑप्शन, इसमें कहीं दिक्कत है समझने में? थर्ड ऑप्शन है ये, ह्यूमन बीइंग्स बिलोंग टू द स्पीसीज सेपियंस which is group in the genus होमो। ये तीनों स्टेटमेंट का कोई एक होगा वर्ड, या तो स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर और फैमिली। किसके साथ जाओगे आप लोग? उसका आंसर लिख लीजिए आंसर शीट पे, लिख लिए आंसर शीट पे। अब आगे बढ़े हम, हो गया ना सबका? चलिए इसका आंसर होगा स्पीसीज ए। 39 प्रश्न आपके सामने है, मैचिंग कीजिए। इसका भी ट्रिक बताए थे, सेकेंडों में बनने वाला है, तुरंत मैच कीजिए, हो जाए तो बस हाथ उठाइए, हम आंसर शो करेंगे। 39 में आंसर शो कर दे इसका हम। इतना समय लोगे इस सब क्वेश्चन पे? देखो ट्रिक क्या है, कोई एगो के नाम याद है, जैसे किसी का भी वैज्ञानिक नाम, टोबैको को अंतिम में ले लो, मिला लो, टोबैको का टेबैकम है ना, निकोटीना टोबैकम, याद रखेंगे तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है ना, तो मिलाओ, ए का 3, ए के 3 कायगो में है, ए के 3 बस एगो में है, आंसर हम इसी के साथ भागेंगे। इतना साधारण आंसर होना चाहिए इसका, है ना बी। इसमें समय नहीं, समय स्टेटमेंट में लेना है, समय असर्शन और रीजन में लेना है। मैच वाला में, फिगर बेस वाला में समय नहीं लेना है। चलिए 40 क्वेश्चन नंबर है कि फॉर हायर प्लांट फ्लावर्स आर चीफली यूज्ड एज ए बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बिकॉज, यानी बड़े प्लांट में फ्लावर को बड़े पैमाने पर यूज किया जाता है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बिकॉज क्यों किया जाता है? तो दीज शो आर ग्रेट वेराइटी इन कलर, क्योंकि इनका कलर काफ़ी विस्तृत होता है, यानी अलग अलग होता है, इसीलिए इट कैन प्रेजेंट इजली, प्रिजर्व इजली, यानी इसको आसानी से संरक्षित रख सकते हैं, इसीलिए
या रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर मोर कंजर्वेटिव दैन वेजिटेटिव पार्ट्स। यह जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है जो अत्यधिक कंजर्वेटिव है वेजिटेटिव पार्ट्स की अपेक्षा, या दे आर स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस, इसमें काफ़ी अच्छा महक होता है, काफ़ी मजबूत महक होता है। इसीलिए किसके साथ जाओगे, आंसर लिख लो, लिखिए सब लोग आंसर। 40 का आंसर क्या होगा से स्पीडली लिखिए। आंसर होगा इसका सी। क्या आंसर होगा इसका? सी। ठीक है सबका। अब चलिए थोड़ा समय दीजिएगा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आर, आपका ए से लेकर एच तक करेक्ट स्टेटमेंट है, इसमें से चुनना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो एनिमल्स मेमेलस डॉग्स स्टेलियंस रिप्रेजेंट टैक्सा एट डिफरेंट लेवल। ए। बी में है फिनोटाइपिक प्लास्टिसिटी इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स टू चेंज इट्स फिनोटाइपिक इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट। C. Nomenclature is only possible when the organisms is described correctly. D है in animals growth is seen only of a certain age. E में आइएगा non living objects also grow if we take increase in body mass as a criteria of growth. और एच में आइएगा ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिजम्स हु इज अवेयर ऑफ हिम सेल्फ। अब इसका कौन गलत है, सी, बी, ए या ऑल आर गलत है? किसके साथ चल गए सब लोग? आंसर लिख लिए। आ जाइए आंसर के साथ हम लोग चलेंगे। किसके साथ? इसमें से सब सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल आर करेक्ट, कोई इसमें से गलत नहीं है। 42 में आएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच इज अप्लीकेबल ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स? अब बताइएगा इनमें से कोई एक है जो ब्रांच है अप्लीकेबल ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स का। हर्पेटोलॉजी, सीरोलॉजी, टैक्सोनॉमी या इक्थाइलोलॉजी। हो गया? दे दे आंसर। आंसर हो जाएगा टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी किसका ब्रांच है? प्लांट एंड एनिमल्स दोनों का ब्रांच है। नेक्स्ट आइए। बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी गलत कथन को इसमें से आपको चुनना है। ए में है बायोडाइवर्सिटी इज ओक्यूरेंस ऑफ वेराइटी ऑफ लाइफ्स फॉर्म्स डिफरिंग इन मोर्फोलॉजी, एनाटोमी, हैबिटेट्स एंड हैबिट्स। इस लाइन को समझ रहे हो? जो लाइन नहीं समझ में आप बोलिएगा, समझाइए सर का हिंदी में। सिस्टमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद cataloging plants, animals and other organisms into categories that can be named, remembered, compared and studied. C में आइए। taxonomy is the branch of biology that deals with principle and producer of identification and nomenclature of organisms. Biodiversity is the study of aquatic life forms on the basis of morphological features only. इसमें से कौन गलत है उसके साथ जाना आपको है। कौन सा स्टेटमेंट गलत है उसके साथ जाना है। एकदम एनसीईआरटी बुक को लगातार पढ़े, उसमें से पता है कोई ना कोई एक स्टेटमेंट जो है सब गलत लिख दिया है, बाद बाकी सारा एकदम लाइन बाय लाइन उठा के डाल ले है। आंसर लिख लिए सब लोग? चलिए आंसर के साथ हम लोग चलेंगे डी। डी में केवल क्या गलत लिखा से मालूम है आप लोगों को? डी में गलत क्या लिखा है कि स्टडी ऑफ एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स ओनली, केवल जलीय जीवों का अध्ययन करते हैं। किसके अंदर? बायोडाइवर्सिटी के अंदर, बल्कि ऑल ओवर लिविंग थिंग्स, दुनिया के सभी जीवों का अध्ययन किया जाता है। समझ में आ गया क्वेश्चन? अब इसमें किससे गलती हुआ है? 44 में आइए।
रीड ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब स्टेटमेंट को पढ़िए। ए में द टैक्सोनॉमिक हियरार्की फॉर मैंजीफेरा इंडिका कैन रिटेन एज प्लांटी, एंजियोस्पर्मी, डाइकोटिलिडोनी, स्पिंडलस, एनाकार्डियेसी एंड मैंजीफेरा इंडिका। यानी आम का टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऐसे लिखेंगे। उसके बाद है टूटोनिम ऑफ द टैक्सोनॉमिक डेजिग्नेशन यूज्ड फॉर सर्टन प्लांट्स हैविंग ट्रिनोमियल नोमेनकल्चर। सी में है टैक्सोनॉमिक की आर जनरली एनालिटिक इन नेचर। डी में पढ़ेंगे फैमिली फेबेसी इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फैमिलीज, लेगुमिनोसी, मीमोसेएसी एंड सेपाल केजी से पेनियलेसी। तो बीच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ एबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। इनमें से कौन सा कथन जो है सही है उसको चुनना है। चारों में से कौन सा कथन सही है। ए में ए एंड बी सही, बी में ए एंड सी सही, सी में सी एंड डी सही और डी में ए बी डी सही है। किसके साथ जाओगे आप लोग लिख लिए हो, दे दे आंसर सबको। इसका आंसर होगा आपका ए सी और डी। ए सही। देखिए ट्रिनोमियल नोमेनकल्चर को 3 नाम जब लिखते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, ट्रिनोमियल नोमेनकल्चर। यहाँ क्या लिखा है टूटोनिम, है ना। अब भाई क्या गलती हुआ, बी गलती हुआ, सी डी और ए बिल्कुल बिल्कुल सही है। इसको पढ़िए, ये भी स्टेटमेंट टाइप ही है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू टैक्सन जीनस। यानी जीनस के संबंध में कौन सा कथन सही है। इट इज ए ग्रुप ऑफ एसेंबल ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। ए जीनस इसेंशियली पॉसेस मोर दैन 1 नंबर ऑफ स्पीसीज। लायन, टाइगर, लियोपार्ड आर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज which have been placed in the genus Panthera and are respectively named as Panthera leo, Panthera tigris and Panthera pardus। और डी में है सोलानम, पेनिसिलियम, बिथेनिया एंड एस्परगिलस आर द एग्जाम्पल ऑफ जेनेरा। तो कौन सा कथन इनकरेक्ट है उसमें लिखिए आप लोग। लिख लिए, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को लिख लिए, आंसर शो कर दे, शो कर दे आंसर डी। ऊपर का पूरा लाइन पूरा एनसीईआरटी से है ना। यह क्या होगी आपका गलत। इसको पढ़िए, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को क्या किसको चुने, करेक्ट की इनकरेक्ट। इनकरेक्ट को चुने, आंसर दे दे हम सबका। चलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कैटेगरी डिनोट्स रैंक। ये तो यहाँ तक सही है। एंड दिस कैटेगरी और रैंक और मियरली मोर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। यानी यह केवल बाहर से ही एक समान नहीं है बल्कि वह एक समान कैरेक्टर, मोर्फोलॉजी, एनाटोमी और क्लोजली रिलेटेड भी है। क्लियर। अब आगे इसको मिलाइए। मैचिंग टाइप क्वेश्चन है, स्पीसीज, फैमिली, डिवीजन और क्लास, इसके संबंध में स्टेटमेंट है। एकदम इस सब मैचिंग वाला क्वेश्चन एकदम सेकेंडों में बनना चाहिए। हो गया सबका, आंसर दे दे, सब लिख लिया ABCD। लिखो एकदम इसका ABCD जो भी लिखना है, आंसर क्लियर करें इसका। क्या हुआ डी। इतना समय क्यों लगाए थे, स्पीसीज है ना, सामने पढ़िए, ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स। तो एक का एक गो में ना है, हो गया। कितना बार पढ़ चुके हैं कि स्पीसीज किसको कहेंगे, तो ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स को। अब आइए 48 नंबर, बीच ऑफ द फॉलोइंग शो आर करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जीनस। इसमें से स्टेटमेंट है जो सही एग्जाम्पल शो करता है जीनस के। पोटैटो, टोमेटो एंड ब्रिंजल बिलोंग टू सोलानम। मंकी, गोरिल्ला, गिबन आर प्लेस्ड इन ममेलिया।
Solanum, Petunia and Dhatura are placed in Solanaceae. Mangifera and Panthera belong to same genus Tuberosum. अब बताइए इसमें से कौन सा कथन सही है? कर लिए? लिखो सब लोग, दे दे आंसर ना इसका। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा, कोई एक्सप्लेन की आवश्यकता नहीं है इसमें। नेक्स्ट चलिए 49, बीच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस इज करेक्ट ऑफ वीट। इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन है जो बीट के कॉम्बिनेशन में सही है? जीनस ट्राइटिकम, फैमिली एनाकार्डियेसी, ऑर्डर पोएलस, क्लास मोनोकोटिलिडोनी। इस सब टाइप का क्वेश्चन तुरंत बनना चाहिए। स्पीडली दिमाग में सर्च मारो, आंसर लिखो। गया? सही हुआ सबका? क्या आंसर होगा? डी है ना सबका सही जी? मैच द कॉलम 1 and 2, इसको मैचिंग कराइए, आंसर लिखिए, ज़्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फैमिली कौन है, ऑर्डर कौन है, क्लास कौन है, फाइलम कौन है, क्या सबका सही हुआ ना? नेक्स्ट चलो इसको मिलाइए। द कॉमन कैरेक्टर्स बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ देयर। नीट 2013 में पूछ ले क्वेश्चन है। फैमिली, ऑर्डर, डिवीजन एंड जीनस। किसमें पाया जाएगा? टोमेटो और कॉमन कैरेक्टर किसका? टोमेटो एंड पोटैटो का। फैमिली, ऑर्डर, डिवीजन और जीनस। लिख लिए सब लोग आंसर? चलिए किसके साथ जाइएगा? जीनस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, सब PYQ चल रहा है। बीच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स, चलो फिर से देख लो, लगाइए। बीच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इज साइंटिफिकली करेक्टली नेम्ड, करेक्टली प्रिंटेड अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल रूल ऑफ नोमेनकल्चर एंड करेक्टली डिस्क्राइब्ड। सही सही वैज्ञानिक नामाकरण और इसके जीवों का सही सही विश्लेषण दिया गया है, उसको चुनिए। मस्का डोमेस्टिका कहता है कॉमन हाउस लिजार्ड, ए रेप्टिलस में आएंगे। प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, ए प्रोटोजोआन्स, पैथोजिन, रोग उत्पन्न करने वाला है, कॉजिंग द मस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया। फेलिस टाइग्रिस, द इंडियन टाइगर, वेल प्रोटेक्टेड इन गिर फॉरेस्ट्स। एंड डी है ई कोलाई, फुल नेम एंटमीबा कोलाई, ए कॉमनली ओक्यूरिंग बैक्टीरियम इन ह्यूमन इंटेस्टाइन। किसके साथ जाओगे? सब लोग चले आंसर लिख लिए हो? दे दे आंसर इसका। बी के साथ, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। चलिए 53 में 2011 का प्रश्न है आपका। बीच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज करेक्टली मैच विद इट्स पार्टिकुलर टेक्सोनॉमिक कैटेगोरीज। ए में है टाइगर, स्पीसीज है टाइग्रिस। बी में है कटल फिश, मोलस्का क्लास है। ह्यूमन प्राइमेटा फैमिली है। हाउस फ्लाई मस्का ऑर्डर है। कौन सही है? एकदम सीधा आंसर है इसका, है ना? लिख लिए सब लोग आंसर, शो कर दे। आंसर हो जाएगा ए, टाइगर, जिसका स्पीसीज का नाम क्या है? टाइग्रिस है। ये पहला ऑप्शन देखने के बाद आगे को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 54, स्पीसीज आर कंसिडर्ड एज, यानी स्पीसीज को माना जाता है, क्या माना जाता है, क्या कहा जाता है? रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, द लोएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन माइंड विच कैन नॉट बी डिफाइंड एन एब्सोल्यूट टर्म, रियल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन डिवाइडेड बाय टेक्सोनोमिस्ट्स। किसके साथ जाओगे?
लिख लिए आंसर सब लोग? चले हम लोग आंसर के साथ। आ जाइए, आंसर होगा आपका जारेक। आंसरबा कहाँ भाग गया? आंसरबा आपका होगा ए, रियल, वास्तविक में है, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अब देखिए ई भी सही है, द लोएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ये दोनों सही है। एनसीईआरटी का अनुसार से किसके साथ गए हम? ए के साथ गए। क्लियर? क्योंकि उसका वर्ड बाय वर्ड को भी मैचिंग करता है वो, समझ गए ना? 55 में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल इन कैरेक्टर्स एज कंपेयर टू जीनस। तो लेस कैरेक्टर को चुनना है किसके कंपेयर में? 2001 का नीट में, 2001 का मेडिकल में पूछा गया प्रश्न है यह। हो गया सबका? वाह रे वाह। सही हुआ सबका? सही हुआ? सही हुआ? गलत है आंसर इसमें? क्या कह रहा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग लेस जनरल इन कैरेक्टर कंपेयर टू जीनस। तो तुम इसी को याद कर लेते। तो जीनस के नीचे फैमिली है तो उसमें लेस जनरल कैरेक्टर होगा कि अधिक होगा? मोर होगा ना। तो लेस किसमें हो जाएगा? एस जी फॉक फैमिली होगा इसका। अब सही कैसे कर रही हो तुम? तो उस समय सही कैसे कर रही है? सबको बोलना कहाँ सबको अभी है? हाथ में नहीं, कॉपी में लिखना है। बेईमानी वाला बात है, कॉपी में लिखना है। 55 हो चुका ना? लेस नंबर, लिस्ट नंबर। आपके पास 55 प्रश्न कंप्लीट हो गए। अब बचे हुए हैं लगभग 50 प्रश्न, है ना? और आपके पास समय बचे हुए हैं 8:16। 45 मिनट में हमने 55 क्वेश्चन को किया है। मात्र 10 मिनट बैलेंस कैले है क्वेश्चन को अभी तक। इतना ही न कैले है, हमारे पास मात्र 10 मिनट बैलेंस बचा है। अब मेकअप करते हैं कि 104 तक पुरता है कि नहीं पुरता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्पीडली खींचेंगे हम लोग। 56 टैक्सॉन इज द यूनिट ऑफ ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर, टैक्सोनॉमी, स्पीसीज, जीनस। टैक्सन क्या है? हो गया सबका? आंसर लीजिए, टैक्सोनॉमी है। तो यूनिट ऑफ ए ग्रुप ऑफ टैक्सोनॉमी, इसी को बोलते हैं टैक्सन। आ जाइए, क्वेश्चन था 1996 का। अब आइए 57 में क्वेश्चन नंबर, सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमी कैटेगरी इज। इस सीक्वेंस को, सही सीक्वेंस को बताइए। क्लास, फाइलम, ट्रिबल, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। पढ़िए इसको, टिक लगाइए आप। एसडी फॉक डीवी फाइकिंग के अनुसार से एकदम इजीली है। बच्चा है, बच्चा। हो गया? सब लोग आंसर लिख लिए हो? हाथ में नहीं, कॉपी पे लिखो। कॉपी पे लिखो, कॉपी पे ही। हाथ पे कुछ लिखल रहेगा परीक्षा में, तुमको तो पकड़ लेगा, खत्म कर देगा, निकाल देगा परीक्षा से, जेल में भेज देगा। हो सकता है तुम बाहर से लिख कर लाए हो। इसलिए कभी भी हाथ पे, किसी अन्य चीजों पे नहीं, आपका जो क्वेश्चन है उस पर लिखने का प्रयास कीजिए। आंसर क्या होगा इसका? सी। सब लोग सी के साथ जाइए। सही सीक्वेंस को चुनना था। मिलाओ ना। एस जे, देखो एस जे फॉक, डीवी फाई किंग। अब सीधा मिलाओ चाहे उल्टा मिलाओ। देखो, क्लास के बाद फाइलम, फाइलम के बाद क्लास, क्लास के बाद फाइलम, फाइलम के बाद ऑर्डर है। गलती हो ना गया? इसमें मिलाओ। डिवीजन से स्टार्ट किया है, डिवीजन, डिवीजन के पीछे क्लास, ठीक है? क्लास के पीछे फैमिली, फैमिली, ठीक है? अब आगे ऑर्डर लिख दिया। घबरा गया सीक्वेंस ना इसका?
सीक्वेंस मिलाइए, डिवीजन, डिवीजन स्टार्ट किए, एकरा पीछे आइए क्लास है, क्लास के पीछे आइए ऑर्डर है, ऑर्डर के पीछे आइए फैमिली है, ट्रिबल को गोली मारिए, इसके पीछे जीनस है, जीनस के पीछे स्पीसीज है। हो गया सही ऑर्डर। अब डी को भी मिला लो, फाइलम से स्टार्ट किया है, फाइलम, फाइलम के पीछे ऑर्डर, एक के बार कहाँ गया ऑर्डर पे, ऑर्डर के बाद क्लास को बीच में रख दिया है ना, सीक्वेंस गड़बड़ हो गया इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब द टर्म फाइलम वाज गिवन बाय, एकदम इजी है, लिखले है, याद करले है आपको, कुबियर, हेकल, थियोफ्रस्टस, लिनियस। 92 में पूछा था। दे दे आंसर, सब लोग लिख लिया हो ना आंसर। इसका आंसर हो जाएगा हेकल। तो फाइलम टर्म देने वाले कौन वैज्ञानिक थे? हेकल। नेक्स्ट चलिए, ए ग्रुप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स विद सिमिलर ट्रेट्स ऑफ एनी रैंक इज स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर, टैक्सॉन। 92 और 91 में पूछा हुआ प्रश्न है, किसके साथ जाओगे? ए बी सी डी। ए ग्रुप ऑफ प्लांट और एनिमल्स, प्लांट और एनिमल्स दोनों का ग्रुप हो सकता है, विद सिमिलर यानी एक समान कैरेक्टर है, ऑफ एनी रैंक इज, तो हर एक रैंक में एक समान कैरेक्टर को क्या बोलेंगे हम? स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर, टैक्सन। लगा लिए आंसर, लिख लिए। इसको हम बोलेंगे टैक्सॉन। लिखल है वहां देखिएगा, एनी रैंक ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज टर्म एज टैक्सन। 60 नंबर में चलो, ये टैक्सॉन इज, अब किसके साथ जाओगे? ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, ए टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ए टैक्सोनॉमी ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग। 92 और 19 में पूछा गया प्रश्न है, जाओ किसके साथ जाना चाहोगे? हो गया सबका, एकदम फास्ट एंड फास्ट हो गया। आंसर हो जाएगा इसका डी, सीधा एनसीईआरटी के लाइन से उठाया हुआ है। ए टैक्सॉन इज टैक्सोनॉमी ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग। 61 में आ जाइए, बेसिक यूनिट और स्मॉलेस्ट टैक्सन ऑफ टैक्सोनॉमिकली क्लासिफिकेशन इज स्पीसीज, किंगडम, फैमिली, वेराइटी। 90 का क्वेश्चन है, आपके जन्म से लगभग 10 साल से 15 साल पहले का क्वेश्चन होगा। किसके साथ गए हो? एकदम सबसे स्मॉलेस्ट टैक्सन कौन है? तो स्पीसीज है, कोई दिक्कत इसमें है ये नहीं है। अब 62 नंबर प्रश्न में चलिए, स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज वाज पुट फॉरवर्ड बाय, यानी स्टैटिक कॉन्सेप्ट स्पीसीज का इसमें से किसने दिया था? डी कैंडोले, लिनियस, थियोफ्रस्टस और डार्विन। आंसर लिख लिए? लिखाए थे आपको हम, स्टैटिक्स कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। चलिए आंसर लिख लिए हो सब लोग ना। अब चलिए इसका आंसर होगा, ओहो बड़ा तनका सा हाथ इन्हें सुने होता है कि नुक्ता के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाते हैं। अब थोड़ा देर खुदा कहेंगे कि रेस्ट लीजिए, अब ना कहेंगे। सही है सबका? आंसर होगा लिनियस। नेक्स्ट चलिए 63 क्वेश्चन में, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा कथन है जो सही नहीं है? जो टाइम बचा का हो इसमें मार्जिन करना पड़ेगा। लोअर द टैक्सॉन मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द मेंबर्स विद इन द टैक्सॉन शेयर, यानी जितने लोअर टैक्सॉन में जाएंगे मोर आर कैरेक्टर, सबसे अधिक विशेषताएं समानताएं पाई जाएगी। दैट मेंबर विद इन टैक्सॉन शेयर, तो जितने लोअर टैक्सॉन में जाएंगे उसमें जितने जीव पाए जाएंगे एक दूसरे के समान लक्षण अधिक होंगे, मोर होंगे। ऑर्डर इज द ए सिंबल ऑफ जेनेरा, ऑर्डर जो है किसका बना हुआ है? जेनेरा का, जीनस का बना हुआ है। बीच एक्सिबिट ए फ्यू सिमिलर कैरेक्टर, जिसमें कुछ समान लक्षण पाए जाते हैं। कैट एंड डॉग आर इंक्लूडेड इन द सेम फैमिली फेलिडी। और आगे जाइएगा, बाइनोमियल नोमेनकल्चर वाज इंट्रोड्यूस बाय कार्लोस लिनियस। आपको क्या चुनना था, करेक्ट कि नॉट करेक्ट? इसमें से नॉट करेक्ट कौन है वो देखिए, 1,
2 3 2 3 4 1 और 2 डी 2 और 3 हो गया। एकदम आसान था नहीं क्वेश्चन। आंसर क्या बनाए हो? आपको 2 एसजी फॉक एक समान फैमिली, एक समान जीनस को बोलेंगे फैमिली और एक समान फैमिली को बोलेंगे ऑर्डर। तो यहां से ये 2 नंबर गलत हुआ। अब एक गलत क्या था? कैट और डॉग को फेलेडी में नहीं बल्कि केनेडी में डालते हैं। हो गया ना। नेक्स्ट चलिए, चौसठ में ना, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इसमें से कौन सा कथन सही है? जीनस कंप्रिसेस ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, टैक्सॉन रिप्रेजेंट ए टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स, फैमिली कंप्रिसेस ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा और टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्लास इंक्लूडेड रिलेटेड ऑर्डर्स। अब इसमें से चुनना हमको कौन चीज है? करेक्ट कथन को। सही कथन कौन है? लिख लिए सब लोग आंसर? दे दे आंसर। इसमें क्या हो जाएगा? 1 3 और 4 सही है। जीनस स्पीसीज के ग्रुप को जीनस बोल दिए, सही हुआ। अब देखिए, टैक्सॉन रिप्रेजेंट ए टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स, यानी एक एक जीवों का समूह नहीं है, एक समान जीवों का समूह है। तो कैटेगोरीज का ना समूह हो जाएगा, एक का समूह नहीं होगा। तो फैमिली कंप्रिसेस ग्रुप ऑफ जीनस, एसजी फॉक सब जीनस मिलकर क्या बनाता है? फैमिली। और एसजी सब ऑर्डर मिलकर क्या बनाता है? क्लास। सही हो गया 3। किसी का गलती हुआ है इसमें? तो गलती हुआ है क्या? नेक्स्ट में चलिएगा 65 में। ये भी स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, इनमें से कौन सा कथन जो है सही है? पहला कथन को पढ़िएगा, समझिएगा बढ़िया से। क्लासिफिकेशन इज द प्रोवाइडिंग ऑफ स्टैंडर्डाइज नेम्ड टू द ऑर्गेनिजम्स such that a particular organisms known by the same all over the world. Taxonomy is the correct descriptions of an organisms and to recognition in the scientific name. 3 में पढ़ेंगे the system of naming with 2 components binomial nomenclature is proposed by कार्लोस लिनियस। 4 में पढ़ेंगे जूलॉजिकल नेम्स आर बेस्ड ऑन इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनकल्चर ICZN। हमको कौन सा कथन चुनना है? करेक्ट। अब इसमें से देखिए कौन सही है कौन गलत है। करेक्ट कौन कौन है? लिख लिए सब लोग कि दिख तो है? आंसर दे देख रहा। आंसर कौन हो जाएगा? 3 और 4। 1 का 2 गलत कैसे कर रहा है समझिएगा। क्लासिफिकेशन जो है प्रोवाइड करता है स्टैंडर्डाइज नेम, जबकि क्लासिफिकेशन नहीं नोमेनकल्चर प्रोवाइड करता है स्टैंडर्डाइज नेम को। समझ गए? दूसरा कह रहा है टैक्सोनॉमी इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शंस ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। टैक्सोनॉमी जो है वह सही वर्णन करता है किसी एक जीवों का, टू रिकॉग्निशन इन द साइंटिफिक नेम, जिसका वैज्ञानिक नाम है उसके बारे में वर्णन करता है। जबकि टैक्सोनॉमी जो है किसी एक जीवों का नहीं बल्कि जीवों के समूहों का वर्णन करता है ना। रैंक ऑफ ऑर्गेनिजम्स, रैंक ऑफ कैटेगोरीज को प्रेजेंट करता है। कार्लोस लिनियस देवे किए थे और किसी भी जीवों का नाम, जंतुओं का नाम ICZN करता है। क्लियर? अब चलिए 65 नंबर हो चुका। किसका गलती हुआ है इसमें?
गलती हुआ है उनको दोबारा फिर नहीं होना चाहिए। 66 क्वेश्चन को पढ़िएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इज बीइंग डिस्क्राइब्ड बाय द गिवन स्टेटमेंट्स 1 to 3। अब 1 से 3 तक जो है वह पढ़िए, जो वर्णन करता है। किसको वर्णन करता है? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को। और उसका वर्णन का कोई एक इसमें सही आंसर होना चाहिए। तो इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। यहाँ पढ़िए स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर, फैमिली, ये पहला का कौन हो गया? अगर इसी से मिल गया तो आंसर लिखिए, तो फिर आगे पढ़िए। इट इज डिफाइंड द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स which resemble in their morphological and reproductive characters and interbreeding among themselves and produce fertile offspring। अगर इससे आंसर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे चलिए। ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू द स्पीसीज सेपियंस which is grouped in the genus होमो। लग बन गया सबका? आंसर दे दे, बहुत आसान आंसर है। क्या खाली क्वेश्चन वर्क का है? पहला पढ़िए बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन किसको बोलेंगे? आगे पढ़ने की आवश्यकता मिलेगी क्या? ये सब टेक्निक है। एगो पढ़िए, आंसर मिलाइए, आगे बढ़ते चलिए, फिर आगे पीछे मुड़ के देखना नहीं है। इस क्वेश्चन को पढ़िए 67 को, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा कथन है जो सही नहीं है? जीनस कंप्रिसेस ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज which has more character is common in comparison to a species of the genera। 3 different genera such as Solanum, Dhatura and Petunia are placed in the family Malvaceae। In case of plants, classes with a few similar characters are assigned to a higher category called phylum। अब इसमें से कौन सा कथन नहीं सही है उसको चुनिए आप लोग। किसके साथ जाओगे? 1 2 केवल 3 के साथ, या 2 3 के साथ, ऑल ऑफ दीज के साथ? कर लिए हो? लिख लिए सब लोग आंसर ना? चलिए किसके साथ गए हो? सी और 2 और 3 के साथ। ये मलवेसी में नहीं पाया जाता है, ठीक। और इसमें पढ़े है कि प्लांट्स के हायर कैटेगरी को फाइलम नहीं बल्कि डिवीजन कहते हैं। सब याद हो रहा है ना? 68 में सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स 1 to 5 रिगार्डिंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। Each step or rank in hierarchy is called taxonomic categories। एंड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के संबंध में पहले स्टेटमेंट को पढ़िए। कैसा स्टेटमेंट को चुनना हमको है? सही स्टेटमेंट को चुनना है। तो ईच स्टेप और रैंक ऑफ हियरार्की इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी कैटेगरी। 2 में है स्पीसीज इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद fundamental similarities capable to breeding among themselves। Taxonomic studies of all unknown organisms have led to the development of common categories like kingdom, phylum और division, class, order, family, genus and species। और 4th में है lower the category greater is the difficulty of determining the relationship to their taxa ऑफ द सेम लेवल। यानी जितने नीचे की ओर जाएंगे उसमें सबसे अधिक डिफिकल्टी बढ़ता जाएगा पहचानने का उसका और उसके बीच के रिलेशन के। अब बताइए इसमें से कौन कौन सा कथन जो है सही है? अब सही को चुनिए, आगे चलिए। ABCD कर लिए हो? और इसको हटा दो ना। अब ABCD लेके चलो। हो गया सबका? आंसर दे देना। आंसर क्या होगा इसका? A। केवल 1 और 2 सही है, 3 और 4 गलत है। समझ गए? नेक्स्ट चलिए 69 में
बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ये सीधा इसमें से कोई एक को इनकरेक्ट है जिसको चुन कर लिख दो। द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन इज होमो सेपियंस, organisms placed in the same genus are least closely related. Moving from a species to kingdom, more different species are included in each higher category. A species that are in the same genus share very specific characteristics. कौन सा गलत है उसके साथ जाइए, चल गए। गलत को चुन लिए चारों में से कोई एगो, कौन सा गलत है जरा बता दो। ऑर्गेनिजम्स प्लेस्ड इन द सेम जीनस आर लीस्ट क्लोजली रिलेटेड, यानी ऑर्गेनिजम्स जो एक ही जीनस में पाए जाएंगे वह सबसे कम क्लोजली रिलेटेड होते हैं। तो सबसे कम होंगे कि सबसे अधिक होंगे? सबसे अधिक होंगे। सबसे अधिक किसमें? स्पीसीज। उसके बाद किसमें? जीनस में। तो जीनस में सबसे अधिक क्लोजली रिलेटेड होंगे। तो बी स्टेटमेंट क्या था? गलत था। अब चलिए 17 नंबर पे अब आया है एसर्शन एंड रीजन। बहुत सारे बच्चे इसमें से पहले नहीं पढ़े होइएगा एसर्शन एंड रीजन को। तो हम कल बताए थे भी, एक कहानी समझाए भी थे। मान लिया जाए सब लोग किसी भी कहानी को समझो, जैसे हम लिखते हैं, इस कोचिंग को सब जानते हो ना, ज्ञान गंगा ट्यूटोरियल ऐसे लिखे GGT। क्लास 9th to 12th तक एकेडमिक पढ़ाई होती है। GGT में एकेडमिक पढ़ाई होती है। यह हो गया एसर्शन। क्या हो गया? एसर्शन। यानी ज्ञान गंगा में क्या है? तो 9वां से 12वां तक का एकेडमिक पढ़ाई होती है। तो ये हो गया कथन। कारण क्या है? तो इसका अब रीजन कहा जाएगा। रीजन रीजन तो ए में लिखेंगे कि 9 से लेकर 12 क्लास तक के बच्चे आते हैं जिन्हें फलाने 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 सर पढ़ाते हैं। फलाने 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 सर पढ़ाते हैं। हो गया? तो अब देखिए, पहला चीज सही है कि गलती लग रहा है आपको? पहला चीज सही है। दूसर का रीजन सही कि गलती? रीजन भी सही लग रहा है कि 9 से 12 तक के बच्चे आते हैं, फलना 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 सर पढ़ाते हैं। सब सर को तुम जानते ही हो। अब इसमें से दोनों सही है, तब यहां ऑप्शन आएगा। देखिएगा, एसर्शन और रीजन का मतलब समझ गए सब लोग ना, कि एगो कथन होगा, एगो उसका कारण लिखल होगा। तो कथन क्या था कि 9 से 12 तक पढ़ाई होती है। तो पढ़ाई होती है तो कौन आते हैं पढ़ने? बच्चे पढ़ने आते हैं। कौन क्लास तक के पढ़ने आते हैं? तो 9 से 12 तक आते हैं। कौन कौन सर पढ़ाते हैं? तो हो गया। अब पहला कहता है कि अगर दोनों सही है, एसर्शन एंड रीजन, पहला ऑप्शन हमेशा यही रहेगा, इफ बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू। अगर दोनों सही है तो द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। जो रीजन जो है वह सही सही वर्णन करता है किसका? एसर्शन का। और दूसरा हो जाएगा कि इफ बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसर्शन। जो रीजन जो है वह सही सही वर्णन नहीं करता है। किसको? एसर्शन को। तीसरा ऑप्शन रहेगा एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। और चौथा ऑप्शन रहेगा कि बोथ एसर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। तो जब दोनों, सुनो, जब दोनों सही होता है तो हमको दिमाग लगाना है।
अब इसमें समझिए कि सही आंसर क्या होगा, बताओ तो ए बी सी डी में से अभी बताओ तो इसमें सही आंसर कौन होगा। हम जो लिखाए थे ए बी सी डी किसके साथ जाओगे, ए की बी के साथ, ए के साथ जाओगे। ज्ञान गंगा में 9 से 12 की एकेडमिक पढ़ाई होती है, 9 से 12 तक के बच्चे आते हैं, फलाने फलाने सर पढ़ाते हैं, ठीक। अब ये में होता सब रहे 9 से 12 तक के बच्चे आते हैं और इन्हें खान सर पढ़ाते हैं, खान सर पढ़ाते हैं। तब किसके साथ जाते आप लोग, बी के साथ जाते। एसर्शन सही है, रीजन भी सही है कि 9 से 12 के बच्चे आते हैं लेकिन खान सर नहीं पढ़ाते, इसका मतलब सही वर्णन नहीं है। अच्छा, पहला था कि 9 से 12 तक की पढ़ाई होती है, तो इसमें नीचे रहता कि इसमें बीए और एमए के बच्चे पढ़ने आते हैं, रीजन रहता। तो एसर्शन सही बट रीजन इज फॉल्स। और ऊपर कहता ज्ञान गंगा में नर्सरी की पढ़ाई होती है और रीजन में रहता यहाँ ऑनर्स स्नातक के बच्चे पढ़ने आते हैं। तो दोनों गलत हो गया ना। तो अब इसका आंसर लगा लोगे ना स्टेटमेंट। अब देखिए एसर्शन रीजन को एक बार समझ जाइएगा तो जीवन में फिर कभी नहीं भूलिएगा आप लोग। तो अब यह चीज हम तो बता है साधारण चीजें जो आपको पता है कोचिंग के संबंध में, लेकिन यही चीज किताब के वर्ड को निकाल देगा और किताब में से ही दूसरा वर्ड निकाल दूसरा लाइन ले लेगा और तब पूछेगा एसर्शन ही है रीजन ही है, बताइए चारों में से कौन सही है। तो एसर्शन कह रहा है कि टैक्सॉन एंड कैटेगोरीज आर डिफरेंट थिंग। टैक्सॉन और कैटेगोरी दोनों अलग अलग चीजें हैं। समझ गए इस लाइन को। यह असर्शन कह रहा है। रीजन कह रहा है कैटेगोरी सो हियरिकल क्लासिफिकेशन। कैटेगोरी जो है वह हियरिकल क्लासिफिकेशन को प्रदर्शित करता है, यानी एस से लेकर किंगडम तक को प्रदर्शित करता है। तो अब आपको चुनना है ए बी सी डी में से क्या दोनों सही है। तो दोनों सही है तो रीजन सही वर्णन करता है या नहीं करता है, या एक गलत है एक सही है, या दोनों गलत है। समझ गए। तो ए बी सी डी में से चुनिए तो कौन किसके साथ जाइएगा, लिखिए आंसर 70 के आप लोग। इसमें थोड़ा समय देना पड़ेगा। हो गया आंसर। चलिए ए सही है कि टैक्सॉन और कैटेगोरी अलग अलग है, और कैटेगोरी सो हियरिकल क्लासिफिकेशन, कैटेगोरी जो है स्पीसीज से लेकर किंगडम तक का शो करता है। तो स्पीसीज से किंगडम तक के प्रत्येक कैटेगोरी को ही ना टैक्सन कहते हैं। तो सही वर्णन किया कि नहीं किया, सही वर्णन कर दिया। नेक्स्ट में आइएगा 71। अब इसमें असर्शन दिया है द स्पीसीज इज रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड नेचुरल पॉपुलेशन। जितने भी स्पीसीज है वह प्राकृतिक रूप से रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड होते हैं, यानी एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज से रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। और रीजन कह रहा है कि प्रोकैरियोट्स कैन नॉट बी केप्ट अंडर डिफरेंट स्पीसीज ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, यानी प्रोकैरियोट को नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकरण किसके आधार पे, यानी प्रोकैरियोट को डिफरेंट स्पीसीज में नहीं बांटा जा सकता है बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के आधार पे। दो अलग अलग कथन है। अब इसमें से किसके साथ जाओगे, ए बी सी डी के साथ। लिख लिए सब लोग, चले। बी, क्योंकि ई लाइन अलग है, ई लाइन अलग है। ये स्पीसीज के बारे में कह रहा है, प्रोकैरियोटिक जीवों के बारे में कह रहा है, जीवाणुओं के बारे में कह रहा है।
तो दोनों अपने अपने जगह पे क्या है, सही है, लेकिन ई इससे कहीं संबंधित है, ई इसका वर्णन किया नहीं किया, तो आंसर क्या हो गया इसका बी। अब चलिए 72 नंबर प्रश्न के साथ असर्शन है पैंथेरा इज ए पॉलीटाइपिक जेनेरा, यानी पैंथेरा जो है, पैंथेरा जो है भिन्न भिन्न प्रकार के जीनस को समूह है। पॉली मतलब बहुत सारे, टाइपिक मतलब प्रकार, जेनेरा मतलब जीनस। तो पैंथेरा के अंदर बहुत सारे क्या है, विभिन्न प्रकार के जीनस है। रीजन पैंथेरा हैज ए स्पेसिफिक इपिथेट लाइक लियो, टाइग्रेस एंड पार्थस। तो पैंथेरा के पास स्पेसिफिक इपिथेट है, जैसे लियो है, टाइग्रिस है और पारडस है। अब बताइए आप किसके साथ जाइएगा, ए बी सी डी के साथ। ए बी सी डी ऑप्शन का मतलब समझे हुए हो ना, कि असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन if both assertion and reason are true but the reason is not the correct explanation of the assertion. C, if assertion is true but reason is false. D, if both assertion and reason are false. अब किसी एक को चुन लिया आंसर सब लोग, किसके साथ गए हो, सही सही गए हो। अब समझिए क्यों नहीं का पैंथेरा जो है भिन्न भिन्न प्रकार के जीनस है, तो भिन्न भिन्न प्रकार के जीनस कौन है, तो इसमें कौन कौन स्पीसीज डाला गया है, तो लियो को, टाइग्रिस को और पारडस को, भिन्न भिन्न प्रकार के स्पीसीज को डाला गया, इसलिए तो कहलाएगा पॉलीटाइपिक। आ गया समझ में, कोई दिक्कत इसमें। नेक्स्ट चलिए, थोड़ा सा ये क्वेश्चन पहला बार आपको घुमाएगा, डिफिकल्ट में माना जाता है असर्शन एंड रीजन को। बच्चे के सब बच्चे अधिकांशतः छोड़ने वाले क्वेश्चन में हो लेकर चलते हैं, लेकिन जब आप मेहनत से पढ़ोगे तो यही प्रश्न आपसे बनेगा। 360 में 360 नंबर लाने चाहते हो तो प्रत्येक को इसी प्रकार, जैसे एक चैप्टर को मेहनत करवाए है उसी पूरा हमारा 32 चैप्टर तक मेहनत करना पड़ेगा आपको। 38 था, 6 गो हटा दिया है, तो अब 32 चैप्टर तक आपको इसी प्रकार मेहनत करना पड़ेगा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10-20 बार पढ़िए, पूरा प्रीवियस ईयर से लेकर प्रैक्टिस सीट को रट जाइए, चाट जाइए। अब बोलो, असर्शन है बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज इज बेस्ड ऑन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। रीजन कह रहा है कि मोस्ट एक्सेप्टेबल स्पीसीज कंसेप्ट वाज गिवन बाय लिनियस। अब किसके साथ जाओगे, ABCD के साथ चुनो कि स्पीसीज का सबसे अधिक एक्सेप्टेबल परिभाषा जो दिया था वह लिनियस दिया था। अब ABCD में से किसके साथ जाइएगा, जाइए आंसर को शो कर दे हम। पता है बाबा के दिखाए थे ना फोटो, कौन बाबा, मेयर बाबा, उन्होंने उनके बारे में लिखा है कि सबसे मोस्ट एक्सेप्टेबल डिफिनीशन दिए थे, किसका, स्पीसीज का। यहाँ नाम क्या रहा है, लिनियस का। तो ये तो पहले गलती हो गया, ये पहले गलती हुआ तो ये दूगो में तो जावे नहीं करेंगे। अब पहलुका सही है तो हाँ, एगो आ गया असर्शन ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, एकदम बउआ वाला था ना ये। अब इसमें आइए, साइंटिफिक असर्शन कर रहा है साइंटिफिकली नेम फॉर प्लांट्स हैव बीन स्टैंडर्डाइज्ड थ्रू ICBN, यानी प्लांट्स का नाम जो है वह देता है ICBN। रीजन कह रहा है कि नेमिंग सिस्टम विच यूज 3 वर्ड फॉर्मेट वाज गिवन बाय लिनियस। अब इसको सही चुनिए, कौन सही है कौन गलत है ABCD में से। नामकरण सिस्टम जो है 3 वर्ड फॉर्मेट में दिया जाता है, जिसको दिए थे लिनियस। लिख लिए सब लोग ABCD, दे आंसर दे देना। ऐसा ही लिनियस जो है क्या थे, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिए थे 3 नहीं 2 वर्ड, तो गलती हो गया।
और ऊपर का सही है ना कि स्पेसिफिक नेम जो है प्लांट को देता है ICABN। ये में सोचने का कोई अच्छी नहीं था, ऊपर का सही नीच का गलत। ये टाइप का क्वेश्चन आप जीवन में जन्म लिए है तहिया से पहले बार देखे होइएगा ना वो लड़का में कहता है तो बापो न हिललकौ तोरा मायो न हिललकौ तोरा हम ही हिललियो। तो उसी प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन को पहला बार आपको हम दिखा रहे हैं ना। चलिए 75, 2 plants A and B are treated as 2 taxonomic species। कहता है कि 2 पौधे हैं, कौन कौन A और B, इनको ट्रीटेड, इनको रखा गया है 2 अलग अलग टैक्सोनॉमिक स्पीसीज में। रीजन क्या कह रहा है? बोथ A and B आर डिफरेंट, दोनों अलग अलग है इन को रिलेटेड कैरेक्टर, दोनों एक समान कैरेक्टर में अलग अलग है। इसलिए अब इसमें जाइए, किसके साथ जाइएगा? आंसर दे, सो करे इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, कि 2 अलग अलग स्पीसीज में रखा गया है। क्यों रखा गया है? तो दोनों में डिफरेंट है को रिलेटेड कैरेक्टर, इसलिए 2 अलग अलग स्पीसीज में रखा गया है। अगर सेम रहता तो एक स्पीसीज में रखा जाता। 75 तक खत्म, थोड़ा सा राहत का सांस। एसर्शन रीजन अब खत्म है, अब मिसलेनियस क्वेश्चन का दौर चलेगा आपका। मैचिंग टाइप क्वेश्चन है, आप मिलाइए इसको फटाक सीना। हो गया? इतना जल्दी रे, गलती सलती मार दिया होगा सब। हो गया? अब अगला क्वेश्चन दे दे। 77 में चलिए, मैचिंग टाइप क्वेश्चन है। 76 है ना, 77 में बनाओ इसको। फटाक्सिन बनाओ, सटाक्सिन देखो, फटाक्सिन बनाओ। बन गया? वाह। अरे रुकिए ना, आए रुके के दिन रहा है ये क्वेश्चन पे 1 मिनट। हो गया? सब लिख लिया? आंसर लिखो। हो गया तो लिखो अपने कॉपी पे। सही है, एकदम मैचिंग सही हुआ। इनमें कोई, इस सब क्वेश्चन में कोई दम रहता है? तकनीक बताए हुए है। मैन को होमिनिडी में डाल दिया है, फैमिली में तो ए में ए मिलाएंगे। देखिए मैन का कौन सही है, तो 2 गो पहले गलती हो गया। अब बी में देखिए धतूरा, और डी से मिलाए थे, वीट से। वीट को किस में डाल दिए थे? पोएसी में। बस इत एक गो है, एगो मिला हुआ, बस आंसर हो गया। ये सब क्वेश्चन में जे लड़का है बेवकूफ टाइप के उस समय लेगा, होशियार से समय नहीं लेगा। मिलाओ इसको, पहले मिला लो इसमें, उसी मिलाओ पहले। बायोलॉजिकल नेम है और क्लास का नाम दिया हुआ है। हो गया सबका? आंसर दे दे, लिख लिया आंसर। लास्ट वाला किसको देखे थे? इंसेक्ट्स को। इंसेक्ट्स में कौन है? मस्का डोमेस्टिका। बी में 1 गो देले है क्या? बी में 4 गो 2 गो देले है। देखिए होमोसेपियंस से मिलाओगे तो होमोसेपियंस को मेमेलिया क्लास में रखा गया है, तो 1 का 2 कागो में है? ये दोनों सेम फसैले है। मैंजीफेरा इंडिका को डाइकोटे लिडोनी में दिया गया है, सी का 1, 2 गो में फसैले था, एगो ए में एगो ए में। अब ट्राइटिकम एस्टिबम को डाला गया है मोनोकोटे लिडोनी में, तो मोनोकोटे का को दिले है डी का 3 गो में दिले है ना। हाँ, तो ई वाला तो नहीं फंसाएगा, 4 को देखना पड़ेगा, समझ गए? कभी कभी फंसाएगा और नहीं तो आसानी से बन जाएगा। तो हर समय ऊँख में रास्ता थोड़ी होता है। हाँ, कभी कभी नाहर पर का सुगंध फूलों का लेकर जाना भी पड़ता है। लिखो इसको, मिला फटाफट। हो गया? दे दे आंसर। क्या है?
सही सही लगा सबका? 80 में चलिए, 80 में क्वेश्चन में चलिए, 80 को मिलाइए। देखते हैं तय समय में हम लोग कर पाते हैं कि समय ज़्यादा ले पाते हैं कि समय बचा लेते हैं। हो गया? इतना समय दे दें आंसर। क्या लगाए हो? है सही से हुआ है सबका? इस सब तो ट्रिक से बन जाएगा ना। ट्यूबरोसम कौन चीज है? तो स्पीसीज है ना। तो डी में क्या गो था जी? डी में 1 बा 3 गो में था। किंगडम आ जाओगे तो प्लांटी का है ना। तो बी में 4 क्या गो में है? बी में 4 बस 1 गो में है, सीधे ठोक देना है। आ जाइए 81 नंबर प्रश्न में। अब बीच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज करेक्टली मैच विद इट्स पार्टिकुलर नेम्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगोरीज। हो गया? क्या आंसर लगाए हो? ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलिए 82 में, क्वेश्चन नंबर 82। बीच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक कैटेगोरी ऑफ हाउस फ्लाई इज इनकरेक्टली मैच। हाउस फ्लाई का कौन जो है सही मैच नहीं है? जीनस मस्का, फैमिली मस्केडी, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास इंसेक्टा। हो गया? सब लोग लिख लिए आंसर इसका? आंसर हो जाएगा इसका सी। प्राइमेटा में ह्यूमन को डाला गया है, हाउस फ्लाई को नहीं डाला गया है। समझ गए? अब चलिए 83 में मिलाइए। बीच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इज नॉट करेक्टली मैच विद इट्स पार्टिकुलर। इसमें से कौन जो है सही मैच नहीं कर रहा है? ह्यूमन बीइंग, सेपियंस स्पीसीज, लायन, पैंथेरा जीनस, कैट, फेलिडी जीनस और धतूरा सोलेनेसी फैमिली। चलो कौन सही नहीं मैच है इसमें? सब लिख लिए? आंसर हो जाएगा कैट्स। फेलिडी जीनस नहीं बल्कि फेलिडी फैमिली ना है और फेलिस जीनस है। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करवा दीजिए। ग्रोथ का परिभाषा देखकर, रिप्रोडक्शन का देखकर, मेटाबॉलिज्म को देखकर, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को देखकर। बस ए को 1 2 3 4 से मैच करवाओ। ABCD आंसर लिखो। सी है आंसर? कुछ है ग्रोथ में, रिप्रोडक्शन में। ग्रोथ में क्या है? इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। रिप्रोडक्शन में प्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग। 1 2 के मिलाओगे आंसर आ जाएगा। 85 को मैचिंग करवाइए। 85 को देखो, मैच करवाओ कौन सा सही है। कॉलम 1 है टैक्सॉन, स्पीसीज, फाइलम, जीनस, ऑर्डर के बारे में कौन कौन सा कथन सही है। हो गया? लगा लिए सब लोग? क्या सही है? एक को पढ़ना था टैक्सॉन। इसमें से कौन सही है? मिलाते तो ए टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक। ए का 2 1 के गो में है, आगे बढ़ जाएंगे। समझ गए? ई टाइप का क्वेश्चन कभी भी आए तो बस 1 से मिलाइए। 2 1 के गो में है, आगे पढ़ने की आवश्यकता हमको नहीं है। समझ गए ना? नेक्स्ट चलिए 86 में। अब ऊपर से पढ़िएगा, आपका सिलेबस से अब हट चुका है, लेकिन कोई आंसर मार के जाओ या छोड़ के जाओ। सिलेबस में नहीं है तो क्या करोगे? छोड़ के जाएंगे। पढ़े हो इसको? कल पढ़ाए थे, बताए थे। तो चलिए मार के जाइए, आंसर दे दे। क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट चले अब देखिए, ये भी आपका ये प्रश्न भी आपका सिलेबस से बाहर है ना, लेकिन बनाओ। ओकरा से के ना आगे आ जाइए, आगे बैठिए।
वो सब तो अमावस्या पूर्णिमा का आने वाला है, बाबा जी से पतरा दिखवा के तब आता है। हाँ चलो जिसका आंसर मिलाओ, हो गया, रुक जाए अभी। आपके पास 105 क्वेश्चन 105 मिनट था, जिसमें से 90 मिनट हम यूज कर लिए हैं, 15 मिनट और हमारे पास समय है। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलिए, इसको मिलाइए। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। करेक्ट सीक्वेंस को मिलाओ, इसमें से 2 मिनट में बन जाना चाहिए। अब नहीं लगेगा सबके, हो गया सबका। लगा दे। हाँ दोनों में से कोई लगा सही है। ठीक, आगे चलिए। 89 में 2 plants can be conclusively said to belong to the same species if they, यानी 2 पौधे हैं वह मुख्य रूप से एक ही स्पीसीज में आएंगे कब? हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, can reproduce freely with each other and from seeds, have more than 19% similar genes, look similar and possess identical secondary metabolites। किसके साथ जाओगे? चल गए सब लोग? बी के साथ। कल बताए थे रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, तो रिप्रोड्यूस फ्रीली है ना, और ईच अदर एंड फ्रॉम सीड्स। तो जो रिप्रोड्यूस के बाद सीड्स होंगे वह सीड से फिर न्यू प्लांट निकलेंगे, यानी फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग होगा। कॉन्सेप्ट वही है, खाली पूछने का तरीका यहाँ पे बदल दिया है। 90 में आइए। टेक्सा डिफर फ्रॉम टेक्सॉन ड्यू टू बीइंग। टेक्सा जो है डिफर है किससे? टेक्सॉन है। तो ए हायर टेक्सोनोमिक कैटेगरी दैन टेक्सॉन, लोअर टेक्सोनोमिक कैटेगरी दैन टेक्सॉन, द प्लूरल ऑफ टेक्सॉन, द सिंगुलर ऑफ टेक्सन। चल जाइए आंसर, किस में जाइएगा? हो गया आंसर सबका? क्या होगा आंसर? सी। टेक्सा है प्लूरल और टेक्सॉन है सिंगुलर। 91 टेक्सोनोमिक हियरार्की रेफर्स टू, समझो टेक्सोनोमिक कैटेगरी को रेफर किया गया है, यानी इससे क्या तात्पर्य है? तो स्टेप वाइज अरेंजमेंट ऑफ ऑल कैटेगरीज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, ए ग्रुप ऑफ सीनियर टेक्सोनोमिस्ट who decide the nomenclature of plants and animals, a list of botanists or zoologists who have worked on taxonomy of a species or groups, classification of a species based on fossils record। किसके साथ जाओगे? अभी तुरंत रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ABCD लिख लिए? दे दे आंसर। सही हुआ सबके? चलिए 92 में पढ़िए। 2 animals which are members of the same order must also be member of the same। एकदम बउआ वाला क्वेश्चन है कि 2 एनिमल्स है जो मेंबर्स है किसके? सेम ऑर्डर के, तो मस्ट आल्सो बी मेंबर्स ऑफ द। लिख लिए आंसर। किसके भी मेंबर्स हो सकते हो? फैमिली के भी मेंबर हो सकते हैं। 93 में पढ़िए। द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग कॉमन नेम्स ऑफ स्पीसीज इज डाइट। किसी स्पीसीज का कॉमन नेम जब उसका यूज करेंगे तो डिसएडवांटेज क्या होगा, उसका नुकसान क्या होगा? द नेम्स में चेंज
वन नेम डज नॉट अप्लाई यूनिवर्सली, वन स्पीसीज मे बी सेवरल कॉमन नेम एंड वन कॉमन नेम मे बी अप्लाइड टू स्पीसीज, ऑल ऑफ द एबव। आंसर लिख लियो सब लोग, क्या होगा आंसर? यानी यह सभी उसका डिसएडवांटेज है। 94 में चलिए, द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी द मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ देयर। आंसर दे दे इसका, टोमेटो और पोटैटो को किस में रखा गया है जी? एकदम बउआ बड़ा आंसर है कि ना है? 95 बनाइए, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ टेक्सोनॉमी। हो गया सबका? क्या होगा आंसर? 96 बनाइए, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली टेक्सोनॉमिक कैटेगोरीज दैट हैज ए रियल एक्सिस्टेंस। हो गया सबका? इतना जल्दी? क्या होगा आंसर? स्पीसीज। क्या होगा? कोई समझाने की आवश्यकता है इसमें? एकदम आसान क्वेश्चन है। 97 को पढ़िए। कर्णमा तू बताओ, बताना मत, लिखना पहले अपना। वी हैव गो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम इन ए टैक्सोनॉमिक हियरarchy, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स ABCD will decrease, be increase, remain same, may increase और decrease। किसमें जाओगे? चलेगा, लिख लिए सब लोग आंसर। सही हुआ? इसको बनाओ, जीनस रिप्रेजेंट। जीनस क्या रिप्रेजेंट करता है? तो एन इंडिविजुअल प्लांट्स और एनिमल्स, ए कलेक्शन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स, ए ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स, नॉन ऑफ द एबव। हो गया सबका? सही हुआ? 99 में आइए, द टैक्सोनॉमिक यूनिट फाइलम इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स इज इक्वावालेंट टू विच हियरिकल लेवल इन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। इसमें से कौन है एक इक्वावालेंट? किसका? फाइलम का इक्वावालेंट कौन है? फाइलम के समान कौन है? उसको लिख देना है। लिख दिया सब लोग? क्या लिखे? इसमें भी समझना था क्या? 100, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल इन द कैरेक्टर कंपेयर टू जीनस। इनमें से कौन है जिनमें कम समान लक्षण पाया जाता है जीनस के तुलना में? समझ गए? आंसर लिख लिए? क्या हुआ आंसर? स्पीसीज। गलत है। क्या होगा आंसर इसका? फैमिली होगा। आगे चले, 101, if an organisms in the same class but not the same family then it may belong to same। यानी वैसे जीव जो सेम क्लास है लेकिन सेम फैमिली में नहीं है, तो किसके साथ सेम हो सकते हैं? इसमें से चुनिए। जीनस, स्पीसीज, वैरायटी, ऑर्डर। SG फॉक को चुन लो, लगाओ फटाफट आंसर। हो गया? कोई जीव एक वर्ग में है लेकिन कहता है वह सेम फैमिली में नहीं है, तो किसमें एक हो सकता है? हो गया? आंसर दे दे। आंसर हो जाएगा वैरायटी हो जाएगा। दुख सुनो, कोई जीव है जो एक क्लास में है लेकिन एक फैमिली में नहीं है, तो वह किसमें एक समान हो सकता है? जीनस में। ए होगा आंसर इसका। समझ में आया कि नहीं आया? ना आया तो फिर समझो। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ एन ऑर्गेनिजम्स, कोई एक ऑर्गेनिजम्स है इन द सेम क्लास, जो एक ही क्लास में है, बट नॉट द सेम फैमिली, तो SG फॉक। हो गया?
अब इस क्लास में एक साथ है, इस क्लास में क्या है, एक साथ है, इसमें एक साथ नहीं है। तो जब इसमें एक साथ नहीं होगा तो इसमें भी एक साथ नहीं होगा, ना होगा। तो एक साथ, इसमें साथ नहीं है तो इसमें कहाँ से आ जाएगा, होगा जी, क्योंकि इसमें एक साथ है। अच्छा नहीं जी, ऑर्डर में हो सकता है, किस में हो जाएगा जी, आंसर इसका ऑर्डर होगा। आंसर क्या होगा इसका, ऑर्डर। समझिए, इसमें एक साथ नहीं है लेकिन एक साथ किस में आ सकता है, ऑर्डर में। तब तो फिर एक समान गुण आ जाएगा किसमें, क्लास में। आंसर क्या होगा इसका, सी गलत, डी हो जाएगा आंसर। कल ठीक किए थे लेकिन सही नहीं सेव नहीं हुआ होगा। इसको पढ़िए 102 नंबर क्वेश्चन। बीच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स गिवन बिलो डिस्प्लेज द डिस्क्रिप्शंस ऑफ लोएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन द प्लांट एंड एनिमल्स किंगडम। कहता है कि प्लांट्स और एनिमल जो है इसमें से कौन सा लक्षण जो है वह डिस्प्ले यानी बताता है, दर्शाता है द डिस्क्रिप्शन ऑफ लोएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, यानी सबसे नीचे के कैटेगरी को कौन सा इसमें से बताता है, कौन सा वर्णन कर रहा है। पहला है इट इंक्लूड्स वन और मोर देन वन ऑर्डर। इट इज ए ग्रुप कंटेनिंग वन और मोर फैमिलीज। It is a group of related organisms that resemble one another. It is a group of organisms that are closely related and share similar character. किसके साथ जाओगे ABCD, चले गए, नहीं समझ में आया। देखिए क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए आप लोग, कल नहीं आए होइएगा इसका मतलब। हाँ, यह कहता है फॉलोइंग कैरेक्टर, यानी इसमें से कैरेक्टर लक्षण को देखिए, फॉलो कीजिए। गिवन बिलो डिस्प्ले, जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है, 4 गो कैरेक्टर दिखाई दे रहा है, 4 कैरेक्टर। तो द डिस्क्रिप्शन जो वर्णन करता है ऑफ किसका, तो लोएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो लोएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिजम्स का मतलब स्पीसीज। सबसे लोएस्ट कौन है, स्पीसीज है। तो स्पीसीज के बारे में इनमें से कौन सही है, आप समझ में आया क्वेश्चन। अब लिख लिया सब लोग आंसर। चलो आंसर को शो करते हैं। स्पीसीज के बारे में बिल्कुल ही सही कह रहा है, इसमें को रिलेटेड है, शेयर करता है सिमिलर कैरेक्टर को। 103 में पढ़िए, बीच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जीनस। पोटैटो, टोमेटो एंड ब्रिंजल बिलोंग टू सोलेनम। लगा दे, आंसर लगा दे, सब लगा लिए हो। 104 में पढ़िए, एक्स कोई चीज है, मैथमेटिक्स टर्म है, ठीक। बीइंग ए हायर कैटेगरी इज द सिंबल ऑफ फैमिलीज। तो समझो यहाँ एक्स जो है हायर कैटेगरी है, ए सिंबल ऑफ फैमिलीज, यानी फैमिली को मिलकर बनाने वाला एक कैटेगरी है। कौन, एक्स। बीच एक्सिबिट फ्यू वाई कैरेक्टर, जिसमें पाए जाएंगे वाई कैरेक्टर। द जेड कैरेक्टर आर लेस इन नंबर एज कंपेयर टू डिफरेंट जेनेरा। तो इंक्लूड इन फैमिली। तो एस कहता है कि जेड कैरेक्टर जो है वह कम, लेस इन ए नंबर ऑफ कंपेयर, जेड कैरेक्टर जो है कम मात्रा में पाया जाएगा, डिफरेंट जेनेरा इंक्लूड ए फैमिली। तो यानी एक फैमिली में पाए जाने वाले कौन चीज, जीनस, उसके तुलना में कम संख्या में पाया जाएगा। तो आइडेंटिफाई, पहचान कीजिए एक्स को, वाई को और जेड को। लगा लिए सब लोग, आंसर लगा लिए, आंसर हो जाएगा ए। क्योंकि यहाँ से देखिए
सबसे पहले कुछ नहीं चुनना था, कहता है एसेंबल ऑफ फैमिलीज। तो फैमिली के एसेंबल, फैमिली मिलकर क्या बनाता है, फैमिली मिलकर क्या बनाता है, एस जी फॉक, फैमिली मिलकर क्या बनाया। तो एक्स के मतलब ऑर्डर एक गुना है, आगे कोई पढ़ने की आवश्यकता था, हो गया आंसर। इस प्रकार 104 प्रश्न आपका समाप्त हुआ। 16 मिनट, 1 मिनट आप लोग ज्यादा लिए हो। 104 प्रश्न को बनाने में आपने लिया है 30 मिनट, 60, 90 मिनट और 16, 90 और 16 106 मिनट। 106 मिनट आपने लिया है। अब सब लोगों को अपने अपने मार्किंग में देखिए, 104 गुने 4 बराबर नंबर आना चाहिए था 416 नंबर का परीक्षा लिए थे। आपका गलती कितना हुआ है, सो गिनोगे, 13 गलती हुआ है। तो 13 गुने 4, 13 गुने 5 बराबर में है 65। इसमें से घटा दीजिए 65, तो आपका नंबर आया 1। 11 में से 6 गया 5 और 4 में से 1 गया तो 3, 351/416। लिख लो, सबको अपना स्कोर निकालने आ गया है। इतना इतना आपका स्कोर हुआ। चलिए, बड़ा अच्छा तरीका से हमारा सफर समाप्त हुआ है आज। पहला चैप्टर समझ लीजिए आप लोग, ऑफलाइन क्लास पैरामेडिकल बैच, पहला चैप्टर डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। आप लोग अधिकांशतः हिंदी माध्यम में पढ़ ले था, यही न थे। हिंदी माध्यम से पहले हिंदी माध्यम में पढ़ना, फिर समझना, फिर अंग्रेजी माध्यम में टॉम करके पढ़ना, फिर टॉम करके स्पीड में पढ़ना, स्पीड में समझना, फिर एक एक प्रश्नों को धीरे धीरे समझना और पढ़ना। तब आज इतनी स्पीडली 1 मिनट में हम नीट लेवल का एक प्रश्न को लगभग हल कर चुके हैं, जिसमें एसर्शन रीजन भी था, मैचिंग टाइप भी था, स्टेटमेंट टाइप भी था, इजी क्वेश्चन भी था, सब क्वेश्चन को मिलाकर। तो हमारा तैयारी का यही तरीका है, जिस तरीके से 1 नंबर चैप्टर को पढ़े हैं, ख़त्म किए हैं, इसको आप लोग बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। यह क्वेश्चन का सेट आपको टेलीग्राम पे डाला हुआ है। इसका आंसर की आपको मिल गया, आज आंसर की मिल गया। आप जब भी आपके हाथ में मोबाइल वगैरह आए, एक बार घसका कर समय देखिए, समझोगे, समय देखोगे कि हमको 104 क्वेश्चन जो है 1 घंटा के अंदर में 60 मिनट में कब बन जाती है। 50% मार्जिन कम करो बायो में, समझ गए। 1 नंबर चैप्टर में कोई दिक्कत, अप्रॉक्स मान लो कि 1 महीना लगा हमको सबको टॉम का पढ़ने में, समझने। 13/10 को, और आज है लगभग 6 तारीख, 5 तारीख, आई 5 तारीख है, यानी पौन महीना में ना 3 सप्ताह में हमने पहला चैप्टर को क्लियर किया। अब आप इसको कॉन्फिडेंस में बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ऐसा ना समझिएगा पहला चैप्टर में हो गया। पहला चैप्टर से जाइए, क्वेश्चन उठाइए, जो आएगा इतना ही में से आएगा, आपसे बन जाएगा। अब कॉन्फिडेंस सबको हो गया है ना। अंग्रेजी पढ़ लो खूब बढ़िया से। अब आप लोग को जो है 2 नंबर चैप्टर कल से स्टार्ट करेंगे सब लोगों का, ठीक इसी प्रकार 2 नंबर चैप्टर पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, हिंदी में, इंग्लिश में, स्लो मोशन में, फिर फास्ट मोशन में, तब उसको ख़त्म करेंगे। 2 ख़त्म करेंगे, फिर 3 में, 3 ख़त्म करेंगे, फिर 4 में। आपका परीक्षा बोर्ड का ख़त्म हो जाएगी, लेकिन तैयारी चलती रहेगी, तैयारी रुकना नहीं चाहिए, समझ गए। तब आप निकाल पाओगे, तभी आप। अच्छा, आप लोगों को अपना अंदाज हो गया होगा कि जो रेगुलर पढ़े हो कि अंग्रेजी में हमको कितना जानते थे और आज हम अंग्रेजी में कितना पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी मीडियम को कितना समझ रहे हैं, कितना भली भांति से उसका हम उत्तर दे रहे हैं। ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस जगा होगा, समझ गए ना।
रेगुलर आइएगा तो ही आपके अंदर यह कॉन्फिडेंस बनल रहेगा। रुक रुक के अगर कोई आओगे या जाओगे, उससे अच्छा है कि मत ही आना, क्योंकि कोई काम का नहीं है। टेलीग्राम को फॉलो करके रखना। एक बार घर से चलने से पहले अगर किसी दिन हम बुला लिए हैं और हम किसी काम में फंस गए, नहीं आ पाए, तो मैसेज जरूर उस पर डाल देंगे कि आज का शाम का प्री मेडिकल बैच बंद रहेंगे, समझ गए। और नहीं कोई मैसेज है इसका मतलब डेली चलेगा, संडे मंडे से मतलब नहीं है इसको। संडे भी बंद रहेगी तो सुबह क्लास चलेबे करेंगे, नहीं शाम में बंद रहेगा। अभी जाओ रेस्ट लो, 1 महीना का टेस्ट दिए हो तो रेस्ट लो। अब 2 नंबर चैप्टर कल से स्टार्ट करेंगे, समझ गए। अच्छा, आप लोगों को विश्वास होगा कि आपको किताब से पढ़ाने में 104 क्वेश्चन को तैयार करने में, इसको कंप्यूटर पर कंपोज करने में, टाइपिंग करने में, आप जितना घर पे बैठ कर याद नहीं किए होइएगा, मेहनत 1 घंटा नहीं किए होइएगा, उससे अधिक घंटा हम मेहनत किए हैं तब भी क्वेश्चन आपको करवाए। तो अगर हम मेहनत कर सकते हैं तो आशा रहता है कि आप भी हमसे दोगुना मेहनत कीजिए। कदम से कदम मिलाकर चलोगे, लाइफ तुम्हारा बनेगा। केवल डॉक्टरे बनना नहीं है, जो तरीका आपको हम बता रहे हैं, दुनिया के हर कंपटीशन में आपको काम देगा, समझ गए। चल लड़की लोग पहले निकल जाइए।